नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल और साथ ही साथ जनगणना और नगरीकरण के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है 75 क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब इसके आगे से बात करते हैं, तो देख लेते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है। ए 10 जून को, बी 10 जुलाई को, सी 15 अक्टूबर को या फिर डी 22 दिसंबर को। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल दिवस जो है यह 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कौमी एकता सप्ताह का उत्तर प्रदेश में आयोजन होता है। ए 19 से 25 नवंबर के मध्य, बी 15 से 30 दिसंबर के मध्य, सी 1 से 15 जनवरी के मध्य या फिर डी 15 से 30 जनवरी के मध्य। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह जो है वह 19 से 25 नवंबर के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ व्यक्तित्व है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जन्म स्थान है, और 8 के 8 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को आपको पॉज करना है और सही आंसर टिक कर देना है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी आपस में सही सुमिलित हैं। महेश दास का जन्म कालपी में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव में, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में और निजामुद्दीन औलिया जी का जन्म हुआ था बदायूं में। ठीक है, महेश दास का जन्म कालपी, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज और निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पर। ए 31.2%, बी 32.9%, सी 30.2% या फिर डी 56.8%। चलिए, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में कुल वर्किंग पॉपुलेशन थी 32.9% की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस एक जिले में अवस्थित नहीं है। ए झांसी, बी वाराणसी, सी जगदीशपुर अमेठी या फिर डी गाजियाबाद। चलिए देखिए, भेल जो है या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यह आपका गाजियाबाद में नहीं है। ठीक है, बाकी यह झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में स्थित है भेल। अगला बताइए। यहाँ व्यक्तित्व है एक तरफ, दूसरी तरफ इनसे संबंधित जन्म स्थान है, तो इन्हें आपको ही बताना। और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से सुमेलित करवा के बताइए। चलिए देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबुल फजल फरूक का जन्म कुंडोली फर्रुखाबाद में नहीं हुआ था। अबुल फजल का जन्म जो हुआ था यह आगरा में हुआ था। बाकी तुलसीदास का जन्म जो है यह राजापुर बांदा में हुआ था। टोडरमल का जन्म लहरपुर सीतापुर में और बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। टोडरमल और बीरबल जो है यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ए केरल, बी असम, सी छत्तीसगढ़ या डी मिजोरम। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग में या फिर एज ग्रुप में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वह मिजोरम में पाया जाता है या फिर मिजोरम में है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गुजरात। आपको बताना है कि उपर्युक्त राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है। ऑप्शन है आपके पास। ए 1 तथा 2, बी 2, 3 तथा 4, सी 1, 2 तथा 3 या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, झारखंड का लिंगानुपात जो है, पहले राष्ट्रीय लिंगानुपात जान लिए। देखिए, राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात है 943 तो झारखंड का लिंगानुपात है 949 यानी कि राष्ट्रीय औसत से अधिक। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991 यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक। और पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात है 950 यानी कि राष्ट्रीय औसत से अधिक। चलें अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान किसका है। जनसंख्या की दृष्टि पूछा जा रहा है। ठीक है, संख्या, परसेंटेज नहीं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ठीक है,
ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का स्थान आता है शेड्यूल ट्राइब के जनसंख्या या फिर संख्या के हिसाब से नंबर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं संख्या के हिसाब से। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में रहती हैं। नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में भारत के जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? ए 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर डी 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2001 से 11 के दशक में भारत में प्रति व्यक्ति 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनघनत्व की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, 2001 से 11 के दशक में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है। ए 919 1000 में, बी 902 1000 में, सी 906 1000 में या फिर डी 908 1000 में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात यह 902 है प्रति 1000 में। नेक्स्ट बताइए। वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि हुई है। ए 14%, बी 12.64%, सी 13.2% या फिर डी 11.34%। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दशक में साक्षरता में कुल वृद्धि दर्ज की गई 11.34% की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है या फिर सुमेलित नहीं है? तो इन्हें आपको ही बताना रहता है। वीडियो पॉज करके जल्दी से अपना आंसर टिक कर दीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कनक भवन जो है कन्नौज में नहीं है, कनक भवन जो है आपका अयोध्या में है। बाकी लुधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में और जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। चलिए, विचार कर लेते हैं। पहला कन्नौज, दूसरा हरदोई, तीसरा सीतापुर और चौथा उन्नाव। आपको बताना है कि उपर्युक्त जिलों में से किससे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। ए 2 तथा 4, बी 3, सी केवल 1, सी 1 तथा 4 या फिर डी 1 तथा 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यह सीतापुर से नहीं गुजरता। चलिए, इसको सही से आप देखिए। एक बार मैप अपना उठा लीजिए प्रदेश का, फिजिकल कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मैप उठा लीजिए। उठाइए, उठा लिया। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए आगरा को बात की जा रही, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, तो आगरा से शुरुआत करते हैं। आगरा मिला आपको? मुझे तो नहीं मिला अभी तक भाई। अलीगढ़ तक पहुंच गया, मेरठ पहुंच गया, अब किधर जाऊं आगरा के लिए? बताइए। आगरा के लिए मुझे और नीचे आना होगा। ठीक है, तो देखिए आगरा जो है, आपको अलीगढ़ देखा आपने, मिला आपको, मिला कि नहीं? तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। मिल गया होगा आप लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा चंबल नदी आप देख रहे होंगे, ये कहाँ रहेगी आपके मैप में। चंबल नदी से सीधे आइए ना, चंबल नदी से उत्तर प्रदेश की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में बढ़ने के बाद सीधे उसके उत्तर में चले जाइए तो आपको फिरोजाबाद मिलेगा। फिरोजाबाद के ऊपर टुंडला, टुंडला के ऊपर आगरा मिल जाएगा। ठीक है, आगरा मिल गया। तो चलिए आगरा से शुरुआत करते हैं। आगरा के बाद जो है यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका जाएगा फिरोजाबाद में, यानी कि नीचे। ठीक है, सीधे सीधे हम चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं। आगरा के बाद जो है फिरोजाबाद में जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और फिरोजाबाद के बाद जाएगा यह मैनपुरी में। मैनपुरी के बाद यह जाएगा इटावा में। इटावा के बाद औरैया। औरैया के बाद जाएगा कन्नौज। कन्नौज कहाँ? कन्नौज ऊपर। इटावा औरैया के उत्तर में आप देखेंगे तो आपको कन्नौज मिलेगा। ठीक है, औरैया से यह जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कन्नौज में, और कन्नौज से यह चला जाएगा सीधे कानपुर नगर में, और कानपुर नगर के बाद यह चला जाएगा उन्नाव। उन्नाव कहाँ? कानपुर के ठीक बगल में, कानपुर के थोड़ा सा उत्तर साइड में आप देखेंगे, उत्तर पश्चिम में, तो आपको जो है उन्नाव मिल जाएगा। कानपुर के बाद उन्नाव जाएगा, और उन्नाव के बाद जाएगा हरदोई। हरदोई कहाँ है बताइए? हरदोई जो है
यह आपका उन्नाव से थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको हरदोई मिल जाएगा और हरदोई के बाद यह रोड चली जाएगी लखनऊ में। ठीक है, इसी तरीके से यह क्रम कंप्लीट होगा। लिख के भी बता देता हूँ आपको, निश्चिंत रहिए। तो देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मैप हटाने में तो शोर होगा ही। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरुआत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है यह कुल 302 किलोमीटर लंबा है और यह जो है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ से होकर के जा रहा है। ठीक है, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ से गुजरेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, 302 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बताइए, एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। इन्हें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला सुमेलित है। देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। बाकी सोहर और कजरी जो है यह अवध क्षेत्र में गाई जाने वाला एक लोकगीत है और बिरहा जो है यह पूर्वांचल में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। आला जो है यह आपका बघेलखंड नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आला लोकगीत को गाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष को दिया हुआ है। चलिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से मिलाया करिए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर जिसकी स्थापना मेरठ विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी, यह स्थापना की गई थी इसकी वर्ष 1965 में, न कि 1985 में। बाकी अन्य तीनों सही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। ठीक, नेक्स्ट बात करें। पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला कपिलवस्तु, दूसरा कुशीनगर, तीसरा श्रावस्ती, चौथा संकीसा। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन बौद्ध परिपथ के भाग हैं। ए 1 तथा 4, बी 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3 या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के सभी जो हैं यह बौद्ध परिपथ के भाग हैं। कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकीसा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। पहला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा औरैया। कूट दिया हुआ है ए 3, 2, 1, बी 1, 3, 2, सी 2, 3, 1 या फिर डी 2, 1, 3। आरोही और अवरोही में कन्फ्यूज हुआ करी तो इंग्लिश वाले पोर्शन को देख लिया करी। डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना रहता है। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं गौतम बुद्ध नगर के, उसके बाद जो है औरैया के और तीसरे नंबर पर स्थान आता है गाजियाबाद का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो कथन ए है, वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई और कारण आर बताया जा रहा है कि अकाल एवं महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, काफ़ी बार हम आपने पढ़ा है। ठीक है, और कई जगहों पर पढ़ा है। नेक्स्ट बताइए, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ संस्थानों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिलों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें बात की गई है सबसे पहले क्या, इसको तो आप ही कराना रहता है ना,
इतना क्यों इंतज़ार करने लगते हैं? मैं बोला सबसे पहले बात करने की गई है तो मैं पढ़ने लगूंगा। यहाँ वीडियो पॉज करना है भैया। चलिए, वीडियो पॉज नहीं किया आपने? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा ही होगा आपके लिए फिर। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, 4123। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान या फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, कई बार आपको बताया गया, यह वाराणसी में है। इसी टेस्ट सीरीज में 2-3 बार इसके बारे में बात हुई है। ट्रिपल आईटी यह आपका प्रयागराज में है, ठीक है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड एंड फूडर, IIGF, यह कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन में दूसरे नंबर, यानी कि झांसी में है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ठीक। सबसे अंत में इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यानी कि IGSMR, ठीक है। IGSMR जो है यह आपका जो है सबसे अंत में एक विकल्प बचा हापुड़, ठीक है। फिर देख लीजिए, भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान यह आपका वाराणसी में है, IIHT, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी यह आपका प्रयागराज में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड एंड फूडर या फिर IIGF आपका झांसी में है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी कि IGSMR जो है यह आपका हापुड़ क्षेत्र में है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कथनों पर विचार करने को कह रहे हैं। चलिए, विचार तो हम लोग काफ़ी कर ही रहे हैं कथनों पर, ठीक है। पहला है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ सितंबर 2005 में किया गया। दूसरा, किसान मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में जून 2000 में किया गया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, या फिर डी, न तो एक न ही दो। कौन सा कथन सत्य है बताना है, ठीक है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसान मित्र योजना का प्रारंभ 2000 में नहीं 2001 में किया गया था उत्तर प्रदेश में। वहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ जो है वह सितंबर 2005 में किया गया था, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्रारंभ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, सुमेलित करवाना, कितनी अच्छी बात है ना। कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मिल जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूचियाँ हो तो कितना मज़ा आए। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए, ठीक है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3124। आधी ताल यह आपका जो है वाराणसी में है। भीखा ताल आपका इटावा में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर कहाँ है वो? सुल्तानपुर में है राजा का बांध। और गौर झील आपका रामपुर में है, ठीक है। आधी ताल वाराणसी, भीखा ताल इटावा, राजा का बांध सुल्तानपुर, ठीक। और गौर झील आपका रामपुर में स्थित है। चलिए अगले पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है। ए, बिहार, बी, मेघालय, सी, हिमाचल प्रदेश, या फिर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य जो है वह है मेघालय, ठीक है। चलिए अगले पर चलें। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में स्त्री तथा पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, मिजोरम, सी, नागालैंड, या फिर डी, त्रिपुरा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है। कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर 14.5 है। मिजोरम में स्त्री पुरुष साक्षरता दर का अंतर जो है वह 4% का है। नागालैंड में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर जो है वह 6.7% का है। और त्रिपुरा में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर 8.8% का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर 14.5% है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है और विचार हम काफ़ी कर रहे हैं। चलिए, पहला, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 15.4% है जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरा,
यह प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.4% है, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत से कम नहीं, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत जो है वह है 13.6% का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो फिर से आ गया विचार करने के लिए। विचार करना है यहाँ आपको वीडियो को पॉज करके। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला जो है वाराणसी में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला नगर प्रयागराज है। और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला बदायूं में है, या फिर बदायूं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मूसा खांद बांध जो कि चंदौली जिले में है किस नदी पर बनाया गया है। ए बेतवा, बी कर्मनासा, सी रामगंगा, या फिर डी शारदा। चलिए देखिए, चंदौली जिले में स्थित मूसा खांद बांध जो है यह कर्मनासा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से सुमेलित करवाने वाला। तो सुमेलित करवाइए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए और सुमेलित करवाइए। मैं पानी पीता हूँ। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3124। देखिए, रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर जो है यह आपका सोनभद्र में है। मकरबई का मंदिर जो है आपका महोबा में है। ब्यास टीला आपका बताइए कहाँ पर है, जालौन में है ब्यास टीला। और सबसे अंत में देवकली मंदिर जो है यह औरैया में है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में, ठीक है, मकरबई मंदिर महोबा में, ब्यास टीला जालौन में, और देवकली मंदिर औरैया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें है, परेशान मत होइए आप लोग इतना कि सुमेलित करवाने वाला बार बार क्यों आ रहा है। देखिए, इन चीज़ों को ऐसे ही याद करवाया जाता है, इसीलिए इसी प्रकार से दिया भी हुआ और ऐसे ही प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए। यहाँ निम्न पर विचार करने को कहा जा रहा है। पहला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा। आपको लगाना है साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। चलिए, सही आंसर है देखिए सर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, यानी कि सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया और उसके बाद इटावा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी सुमेलित करवाने वाला ही है। बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित जिले हैं। चलिए, वीडियो पास करके अब तक आपने अपने आंसर को टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजघाट परियोजना यह हमीरपुर की नहीं है। राजघाट परियोजना यह आपके ललितपुर की है। ठीक है, बाकी रामगंगा परियोजना बिजनौर में है। रिहंद बांध परियोजना यह सोनभद्र में है। मेजा जलाशय यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, और राजघाट परियोजना ललितपुर में। अगला देखिए, यह भी सुमेलित करवाने वाला ही है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, वीडियो पास करके आपने सुमेलित करवा लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ठीक है, कालिंजर का किला यह बांदा में स्थित है और विजय सागर पक्षी विहार झांसी में स्थित है। सूर्य मंदिर मिर्ज़ापुर में नहीं है। सूर्य मंदिर जो है यह राहिला सागर के पास, कहाँ पर, राहिला सागर के पास महोबा में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर राहिला सागर के पास महोबा में स्थित है। कालिंजर का किला बांदा में, विजय सागर पक्षी विहार झांसी में। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित धर्मों में से किस एक में लिंगानुपात में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ए ईसाइयों में, बी मुस्लिमों में, सी हिंदुओं में, या फिर डी सिखों में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुस्लिमों के लिंगानुपात में जो है तुलनात्मक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 11 के दशक में। अगला देखिए,
यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारत में लिंगानुपात 946 रहा है। ए 1901, बी 1921, सी 1945 या डी वर्ष 1951। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1951 में भारत का लिंगानुपात जो है यह वर्ष यह जो है 946 रहा था। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद की गई प्रथम जनगणना में हमारा लिंगानुपात 946 का था। नेक्स्ट देखिए, चलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी विंध्य क्षेत्र में या फिर डी गंगा यमुना के विस्तृत मैदानों में। चलिए, चलास नामक घास जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। बुंदेलखंड में किस प्रकार की मृदा रहती है आप जरा खोज लीजिए तो फट से या जल्दी से। उत्तर प्रदेश के किस एक नगर का प्राचीन नाम अयाजसा था। ए कन्नौज, बी उन्नाव, सी अयोध्या या फिर डी सिद्धार्थनगर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद का नाम जो है यह प्राचीन काल में अयाजसा था। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ए 11 जुलाई 2001 को, बी 12 जुलाई 2005 को, सी 11 जुलाई 2000 को या फिर डी 11 जुलाई 2002 को। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में से उत्तर प्रदेश के थे। ए बीरबल, बी टोडरमल, सी मुल्ला दो प्याजा या फिर डी ए तथा बी। चल, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि बीरबल और टोडरमल जो हैं यह उत्तर प्रदेश से हैं और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक भी हैं। ठीक है, बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में और टोडरमल का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। ए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बी यहाँ से देखते चलिए इंग्लिश वाला, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, UPCAR। ठीक है, यूपी कार। बी केंद्रीय उपोष्ण संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। क्या हो जाएगा इसका, CIMAP। लास्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च, UPCSR। बताना है आपको कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद या फिर UPCSR अथवा यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है। शाहजहांपुर में स्थित है। ठीक है, बाकी अन्य तीनों कथन सही हैं। बाकी अन्य तीनों के तीनों संस्थान जो है यह आपके लखनऊ में अवस्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या फिर यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या यूपी कार, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर अथवा CISH, यह भी लखनऊ में है। और वहीं CIMAP या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स या फिर केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान जो है लखनऊ में ही है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो आपको पॉज करना है और बताना है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तांबे के बर्तन के लिए बरेली नहीं है भाई। ठीक है, तांबे के बर्तन के लिए बरेली नहीं, मथुरा प्रसिद्ध है। मथुरा प्रसिद्ध है। बाकी सिगरेट उद्योग सहारनपुर में है, जूट का उद्योग सहजनवा में है और पाटरी बर्तन का उद्योग जो है यह खुर्जा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है। ए सहारनपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी रामपुर या फिर डी बिजनौर।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबका लिंगानुपात देख लेते हैं। देखिए, सहारनपुर का लिंगानुपात है 890, मुजफ्फरनगर का लिंगानुपात है 889, 889, रामपुर का लिंगानुपात है 909 और बिजनौर का लिंगानुपात है 917 और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ठीक है, तो किसका अधिक हो जाएगा? बिजनौर का ना। चलें अगले प्रश्न पर। वहाँ का लिंगानुपात बिजनौर का 917 है। अगला बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में सत्य कथन चुने। पहला, देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश का, देश के सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में पाई जाती है। आपको कूट दिया हुआ है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। सत्य कथन को चुनना है। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है। देखिए, सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां नहीं है, यह है 4था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, एम लिख दूँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्यों में। बाकी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक स्लम आबादी जो है यह मेरठ जनपद में है। नेक्स्ट बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? ए महाराजगंज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी कानपुर नगर या फिर डी औरैया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर कानपुर नगर का है और सर्वाधिक अंतर जो है यह महाराजगंज जिले में है। ठीक है, चलें अगले पर। सर्वाधिक महाराजगंज में और सबसे कम कानपुर नगर में। यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पिछड़े ग्रामों में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू की गई है? ए मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षण योजना, बी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, सी हमारा गांव हमारा भविष्य योजना या फिर डी ग्राम निधि संरक्षण योजना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है पिछड़े गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से हमारा गांव हमारा भविष्य योजना को लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है। ए 38%, बी 42.6%, सी 43% या फिर डी 28%। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 42.6%। देखिए, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में जो 10 लाखी नगर हैं उनका कुल प्रतिशत के रूप में योगदान है 42.6% का। ठीक है, नगरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में योगदान है 10 लाखी नगरों का 42.6%। ठीक है, अगला बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घोषित कृषि नीति में किस वर्ष तक कृषि में 4% वृद्धि दर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए वर्ष 2020 तक, बी वर्ष 2022 तक, सी वर्ष 2025 तक या फिर डी वर्ष 2021 तक। चलिए, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घोषित कृषि नीति में कृषि दर में वृद्धि जो है 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2020 तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता है? ए मथुरा, बी हाथरस, सी आगरा या फिर डी अलीगढ़। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है आगरा नगर यह मध्य गंगा नगर से लाभान्वित नहीं होता। मध्य गंगा नगर से अगर लाभान्वित होने वाले कुछ शहरों की बात करें तो देखिए, मध्य गंगा नगर जो है वह बिजनौर के पास से शुरू होती है। ठीक है, बिजनौर के पास से शुरू होती है और लगभग 115 किलोमीटर लंबी है।
ठीक है। इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख नगरों में फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद है। फिर से जान लीजिए, बिजनौर के पास से शुरू होती है उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा नहर और यह लगभग 115 किलोमीटर लंबी है, जिससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख नगरों में फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और गाजियाबाद हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ए बिरहा, बी मुरिया, सी कर्मा या फिर डी धुरिया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मुरिया, ठीक है। मुरिया जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी बिरहा, कर्मा और धुरिया यह उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का नगर है? ए अलीगढ़ एवं मेरठ, बी मुरादाबाद, सी मिर्ज़ापुर, डी कन्नौज। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ एवं मेरठ चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, मिर्ज़ापुर कालीन भैया के लिए या कालीन के लिए, कन्नौज जो है यह इत्र और तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, द्वितीय अवस्था में यह लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ रही है। दूसरा, चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है। कूट दिया हुआ है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल पहला कथन सही। देखिए, चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को प्रदर्शित नहीं करती, यह प्रदर्शित करती है तृतीय अवस्था, ठीक है। कब से कब तक का समय था? तो 1952 से 1981 तक का यह तृतीय अवस्था थी। द्वितीय अवस्था में जनसंख्या तो वह स्थिर थी, जनसंख्या जो है स्थिर दर से बढ़ रही थी, ठीक है, स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़े जा रही थी और यह समय था 1921 से 1951 तक का, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है। ए दमन एवं दीव में, बी दादरा नगर हवेली में, सी पुडुचेरी में या फिर डी दिल्ली में। पूछना यहाँ लिखना चाहिए था कि सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी में। यहाँ का लिंगानुपात जो है 1017 का है, सर 1037 का है, ठीक है, 1017 का नहीं, पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 का है, ठीक है, और यह केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? ए 10%, बी 2%, सी 7 या फिर डी 5%। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 5%। अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए 5% जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पुरुष व स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी लक्षद्वीप या डी मणिपुर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर में जो है स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच 13.7% का अंतर है। वहीं मिजोरम में स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच अंतर जो है वह 4% का है। लक्षद्वीप में स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 6.3% का है और मेघालय में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर जो है वह 3.1% का है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनघनत्व में सही क्रम लगाएं। पहला महोबा, दूसरा ललितपुर, तीसरा सोनभद्र और चौथा हमीरपुर। कूट दिया हुआ है 1 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 2 4 3 1 या डी 3 2 1 4। छोटे से बड़े में लगाना है आपको। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। देखिए, ललितपुर का जनघनत्व जो है यह 242 है, सोनभद्र का जनघनत्व जो है यह 270 है,
270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमीरपुर का जनघनत्व 275 है, वहीं सबसे अंत में महोबा का जनघनत्व जो है 289 है, 279। ठीक, 279। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में निम्नतम स्थान है ए श्रावस्ती का, बी मेरठ का, सी बलरामपुर का या फिर डी बागपत का। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में निम्नतम स्थान पर है बागपत जिला। ठीक है, यहाँ का शिशु लिंगानुपात 841 है प्रति 1000 में। ठीक है, 100 लिख रहा हूँ, प्रति 1000 में उत्तर प्रदेश का जो है शिशु लिंगानुपात बागपत जिले में सर्वाधिक कम है, 841। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ए ऊपरी गंगा पर, बी शारदा नहर, सी यमुना नहर या फिर डी निचली गंगा नहर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा पर सर्वाधिक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? ए मार मृदा, बी परवा मृदा, सी भुंटा मृदा या फिर डी भूड़ मृदा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में चट्टानों के टूटने फूटने से भुंटा मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन एक जिला लाभान्वित नहीं होता है? ए महोबा, बी ललितपुर, सी हमीरपुर या डी जालौन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए राजघाट नहर से जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और झांसी जिला लाभान्वित होता है। ठीक है, झांसी जिला लाभान्वित होता है। कहाँ पर है राजघाट नहर? पिछले लेक्चर में ही बताया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा? ए 2011, बी 1951, सी 1991 या फिर डी 2001। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच जो है सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था 1991 में, और यह था 30.45% का। वहीं सबसे कम अंतर दर्ज हुआ था स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच में उत्तर प्रदेश में 1951 की जनगणना में, 51 की जनगणना में, और यह अंतर था 15.1% का। ठीक, सर्वाधिक अंतर वर्ष 1991 में दर्ज किया गया था 30.45% का, और सबसे कम अंतर जो है 1951 में दर्ज किया गया 15.1% का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है। ए 7, बी 12, सी 21 या फिर डी 9। चलिए देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है 7। ठीक है, कौन कौन से नगर हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और सबसे अंत में प्रयागराज। ठीक है, ये 7 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक दर्ज की गई जनगणना 2011 में। फिर से नाम जान लीजिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। नेक्स्ट, यू विन मिंट ने हाल ही में भारत की यात्रा की वे राष्ट्रपति हैं? ए भूटान के, बी म्यांमार के, सी वेनेजुएला के या फिर डी पेरू के। चलिए देखिए फरवरी 2020 में जो है यू विन मिंट जो भारत में आए थे, यह जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। यह सपरिवार भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एस 3.0 इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है ए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को स्मार्ट बनाना, बी उद्योगों के लिए एकल पोर्टल का निर्माण,
सी स्टैंड अप मिशन की निगरानी हेतु ऐप बनाना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, एस 3.0 जिसको हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को स्मार्ट बनाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत एवं किस देश की वायुसेनाओं के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास आयोजित किया गया? ए फ्रांस, बी यूके, सी जर्मनी, या फिर डी यूएसए। चलिए देखिए, भारत और यूएसए के बीच इंद्रधनुष अभ्यास किया जाता है और इसका प्रारंभ जो है 2006 से ही किया गया था। भारत और यूएसए की वायुसेनाओं के बीच किया जाता है यह युद्ध अभ्यास, वायुसेना अभ्यास है यह। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए अजय बंगा, बी सूरज पाल, सी सुरजीत भल्ला, या फिर डी गौरव भंडारी। चलिए देखिए, अजय बंगा को जो है वह हाल ही में मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में प्रारंभ किए गए मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य है? ए पूर्वी भारत को स्टील हब के रूप में विकसित करना, बी पूर्वोत्तर भारत में संरचनात्मक सुधार, सी पूर्वोत्तर देशों से राजनयिक संबंध सुदृढ़ करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य मुख्य रूप से है पूर्वी भारत को स्टील हब के रूप में विकसित करना। इसके लिए कलकत्ता में एक स्टील प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, राइज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली में, बी भुवनेश्वर में, सी कटक में, या फिर डी बंगलुरु में। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। राइज का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इस सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति चीन में है, और दूसरा, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। सत्य कथन चुनना है आपको। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। विश्व के सर्वाधिक अरबपति चीन में है और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ऐसा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में बताया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 11 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, या फिर डी बिहार। देखिए, 2001 से 11 या फिर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य रहा मेघालय, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य रहा नागालैंड। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस में चली गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसल है? ए गेहूं, बी चावल, सी दलहन, या फिर डी गन्ना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसल जो है वह दलहन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करता है? ए पश्चिम केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंड, सी पश्चिम पूर्वी केंद्रीय बुंदेलखंड, सी पूर्वी केंद्रीय पश्चिमी बुंदेलखंड, सी पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय और बुंदेलखंड। आपको बताना है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस तरफ से शुरू होता है और किस तरफ धीरे धीरे कम होता जाता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का केंद्रीय क्षेत्र, फिर पूर्वी क्षेत्र, और सबसे अंत में बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है सिंचित क्षेत्रों के मामले में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में व्यापार करने हेतु वैट प्रणाली कब से लागू है? ए 2005 से, बी 2008 से, सी 2002 से, या फिर डी 2003 से। चलिए, उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए वैट प्रणाली को जो है 2008 से लागू किया गया था। नीचे सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ शहरों के नाम हैं। तो वीडियो पॉज करिए और इनको सुमेलित करवाइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पेंटिंग जो है यह मथुरा में होती है। ठीक है, पेंटिंग के लिए मथुरा शहर का पेंटिंग का उद्योग जो है मथुरा में है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध। और
कत्थे का उद्योग आपका बरेली में है। घंटी कहाँ पर है? घंटी का उद्योग जो है आपका सहारनपुर में, और कैंची जो है यह मेरठ की प्रसिद्ध है। कहीं मेरठ कभी जाइएगा तो मेरे लिए कैंची लेते आइएगा, ठीक है। देखिए, पेंटिंग मथुरा, कत्था बरेली, घंटी सहारनपुर और कैंची मेरठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व सबसे अधिक है? ए ललितपुर, बी सोनभद्र, सी हमीरपुर या फिर डी चित्रकूट। चलिए देखिए, दिए जो विकल्प दिए हैं इनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है चित्रकूट का। यहाँ का जनघनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर का जनघनत्व है 275, आपको बताया गया था 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ललितपुर का भी आपको इसी टेस्ट सीरीज में बताया गया था, यह है 270 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र का जनघनत्व है, ललितपुर का 270 नहीं 242 है, ठीक है। ललितपुर का 242 बताया गया था ना भाई, ललितपुर का 242, ठीक है, याद कर लीजिए। ललितपुर का 242, ललितपुर का 242 है और सोनभद्र का है 270, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है? ए गाजियाबाद, बी श्रावस्ती, सी कानपुर नगर या फिर डी गौतम बुद्ध नगर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर। देखिए कानपुर नगर का कानपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर 9.9% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वह 17.7% का है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं ए 2 राज्यों की सीमाएं, बी 3 राज्यों की सीमाएं, सी 4 राज्यों की सीमाएं या फिर डी 5 राज्यों की सीमाएं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए सोनभद्र जिले को जो है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड और सबसे अंत में बिहार, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जो है यह 4 राज्य जो है सोनभद्र जिले की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। सबसे अंत में और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न कि 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार या फिर रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ए 21.5%, बी 19.3%, सी 17.7% या फिर डी 16.9%। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई। जनसंख्या भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई 2001 से 11 की अवधि के अनुसार, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।